हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज जसमीत कौर फ्रॉम सहज कोचिंग सेंटर। अब बाकी वीडियोस में मैं क्या करती हूँ, आपको अलग अलग टिप्स देती हूँ कि आप अपने स्कोर्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कैसे आप उनके अंदर और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको 5 कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगी जो पीटी करके एग्जाम में बच्चे यूजुअली करते हैं और उनको इस चीज़ का आइडिया भी नहीं होता है कि आर दे रियली मेकिंग दोज मिस्टेक्स और नॉट। सो इसमें मैं आपको ये सारे टेक्निक्स बताऊंगी कि इन मिस्टेक्स को अवॉइड कैसे करना है और हाउ टू गेट अ गुड स्कोर इन योर Pearson's test of English. So let's start with the first very common mistake which every student does. Even though हमें पता है कि अपने माइक और हेडसेट की वॉल्यूम को चेक करना है, बिकॉज जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पीकिंग करने से पहले हमारा माइक और हेडसेट वो ऑटोमेटिकली चेक होता ही होता है। लेकिन एग्जाम में क्या है कि बच्चों को लगता है कि मेरे आसपास जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने एग्जाम स्टार्ट कर दिया है, मेरा डिले हो जाएगा या फिर मेरे को स्टार्ट करना चाहिए। तो उस जल्दबाजी में बच्चे अपने माइक और हेडसेट को चेक करना भूल जाते हैं या चेक करके वो जल्दी से आगे स्किप कर देते हैं ताकि वो अपना एग्जाम जो है स्टार्ट कर सके। तो सबसे कॉमन मिस्टेक है नॉट चेकिंग द माइक एंड द हेडसेट। अब होता क्या है, जब आप अपना एग्जाम स्टार्ट करते हो तो स्पीकिंग से ही स्टार्ट होता है। उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है और फिर आपको अपने आप को सुनना है। अब उस टाइम ड्यूरेशन में क्या होगा कि आपको पहले हेडसेट की आवाज़ आएगी, तो आप उसके ऊपर वॉल्यूम से अपने हेडसेट की जो आवाज़ है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो अपने कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग। क्योंकि बाकी जब आपका लिसनिंग सेक्शन होगा या स्पीकिंग में जब आपको रिटेल लेक्चर सुनना होगा, कई बार क्या होता है हेडसेट की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा लाउड होती है जिसकी वजह से हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं और आवाज़ फटने लग जाती है। तो आपको उसकी वॉल्यूम को अपने कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग सेट करना है। अगर आप एक बॉय हो, टर्बन वेयर करते हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ी लाउड वॉइस चाहिए। लेकिन अगर आप टर्बन वेयर नहीं करते हो या आप गर्ल हो तो आपको वॉइस चाहिए इतनी कि आपको कंफर्टेबली वो सुने और आवाज़ फटे नहीं। तो आपको वो वॉल्यूम एडजस्ट करनी है उसके अकॉर्डिंग। साथ ही साथ आपको अपने आप को बार बार रिपीट चेक करना है अपने माइक की जो डिस्टेंस है आपके माउथ से, उसको चेक करके कि आपकी आवाज़ कहीं रिकॉर्ड होते हुए फट तो नहीं रही है, वो क्लियर और क्रिस्प सुनाई दे रही है, नहीं सुनाई दे रही है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप अपने माइक और हेडफोन को चेक कर रहे हैं। तो ये मिस्टेक को ज़रूर अवॉइड करना और जल्दबाजी में एग्जाम स्टार्ट नहीं करना है। सेकेंड मिस्टेक है नॉट चेकिंग द मार्कर। अब क्या होता है, आपको वहाँ पे लैमिनेटेड शीट्स मिलती है, एक बुकलेट बनी होती है जिसमें शीट्स को लैमिनेट किया गया होता है और आपको 2 मार्कर्स मिलते हैं जो परमानेंट मार्कर्स होते हैं, तो आप उनको इरेज नहीं कर सकते हो। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आप अपने मार्कर्स को अच्छी तरह से चेक कीजिए। वैसे भी वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो एग्ज़ाम के साथ आपको इन्विजिलेट कर रहे होते हैं, वो आपका मार्कर जो है वो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले चेक करवाते हैं अपने सामने। उस टाइम पे आप उनके सामने अच्छे से लिख के देखिएगा और अपने मार्कर की कैप कभी भी ओपन नहीं छोड़नी है व्हाइल इवन टेकिंग नोट्स। आपको मार्कर का कैप बंद करना है और ज़्यादा प्रेस करके उससे नहीं लिखना है, बिकॉज अगर आप प्रेस करके लिखोगे तब भी मार्कर नहीं चलेगा। यू हैव टू राइट वेरी स्मूथली विद दैट। अगर वो बिगनिंग में ही आपके मार्कर्स वर्क नहीं कर रहे हैं देन यू कैन गेट देम एक्सचेंज्ड। यू गेट 2 मार्कर्स और वो 2 मार्कर आपके साथ रहते हैं इवन टिल द एंड ऑफ द एग्जाम। तो आपको मार्कर अच्छे से चेक करना है, अलग अलग वे में उसको लिख के देखिएगा, क्योंकि अगर इन बिटवीन एग्जाम में मार्कर चलना बंद हो जाएगा तो आपका पूरा क्वेश्चन जिसके आप नोट्स ले रहे हो वो स्पॉइल हो जाएगा और आपका स्कोर्स जो है वो ड्रॉप कर सकता है। थर्ड कॉमन मिस्टेक इज नॉट टाइपिंग डायरेक्टली ऑन टू द स्क्रीन एंड टेकिंग नोट्स। हर एक बच्चा जब पीटी एग्जाम दे रहा है तो उनको लगता है कि उसमें नोट्स बना लेंगे तो हम पेपर कर देंगे। अब आपको नोट्स किस क्वेश्चन टाइप में बनाने इम्पॉर्टेंट है, वो है रिटेल लेक्चर, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, और अब जो एक न्यू टेक्स्ट क्वेश्चन टाइप्स आए हैं जिसके अंदर आप एक पहले आंसर करते हो क्वेश्चन को और साथ ही साथ आप उसके अंदर जब एक समराइज करते हो डिबेट को। तो वो 4 क्वेश्चंस जो हैं इनमें आपको नोट्स लेने की ज़रूरत है। जो हमारा है आंसर द क्वेश्चन जो है उसके अंदर, उसमें आपको डायरेक्टली नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको सीधा सीधा बोल सकते हो बिकॉज क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो आपको ये 3 क्वेश्चन ही है जिनमें यू हैव टू टेक नोट्स।
अदरवाइज अगर आप लिसनिंग की फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हो, यू डोंट नीड टू टेक नोट्स फॉर दैट, आप डायरेक्टली टाइप कीजिएगा। आपको रिपीट सेंटेंस बोलना है, उसमें भी नोट्स अगर लोगे तो क्या होता है, आप 4-5 वर्ड लिख लेते हो, बाकी वर्ड स्किप हो जाते हैं जो आपको अच्छे से याद भी नहीं रहते हैं। सो बेस्ट वे ऑफ डूइंग योर रिपीट सेंटेंस इज दैट यू हैव टू लिसन एंड आंसर एब्रप्टली विदाउट टेकिंग नोट्स। उसके साथ अगर आप विदाउट नोट्स के साथ रिपीट सेंटेंस करोगे तो आपको अच्छे स्कोर्स मिलेंगे। और राइट फ्रॉम डिक्टेशन में भी आपको शीट पे लिखने बजाय आप स्क्रीन पे डायरेक्टली लिखो। और क्यों, यही सेम रीजन है कि आप जब आप कॉपी पे लिखोगे तो आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, बिकॉज यू आर लुकिंग एट द पेज एंड देन यू आर लुकिंग एट योर स्क्रीन एंड देन यू आर टाइपिंग। तो अगर आप डायरेक्टली सुन के टाइप करोगे, आपका हर एक वर्ड कैच होगा एंड यू विल नॉट मिस एनीथिंग व्हाइल टाइपिंग ऑन द स्क्रीन। लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स में नोट्स लेना क्यों इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि जब तक आप एक वर्ड लिखते हो फॉर द ब्लैंक, यू आर लुकिंग डाउन इनटू योर नोटपैड एंड व्हेन यू आर लुकिंग एट द स्क्रीन यू यूजुअली मिस आउट अ ब्लैंक ओवर देयर। बिकॉज कई बार क्या होता है, एक स्टेटमेंट में 2 ब्लैंक्स होती हैं, जितनी देर में आप एक ब्लैंक लिख रहे हो दूसरी जो है वो स्किप हो सकती है। सो इट्स बेटर कि आप उसको डायरेक्टली टाइप करो और बाद में आप उनके स्पेलिंग्स क्रॉस चेक कर लो। जितने कम आप नोट्स बनाओगे ऐसे 1 वर्ड या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में, उतना ही ज्यादा आप स्कोर करोगे। नेक्स्ट मिस्टेक इज टू नॉट चेक द रिकॉर्डिंग बार इन स्पीकिंग। स्पीकिंग में क्या होता है, हमें लगता है कि जब हमारी वहां पे एक बीप की आवाज आई है, ऊपर स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग लिखा हुआ आ गया है, वी शुड स्टार्ट स्पीकिंग, जबकि ऐसा नहीं है। जब आप स्पीकिंग दोगे ऐसा रिकॉर्डिंग बार होता है एंड हियर जहाँ पे वो बार शुरू होता है, इस जगह पे आपको रिकॉर्डिंग लिखा हुआ आ जाता है। लेकिन जब तक यहाँ पे रिकॉर्डिंग का वो कलर आना शुरू नहीं होता है, यू शुड नॉट स्टार्ट स्पीकिंग। स्क्रीन पे अपना ध्यान रखना, चाहे आपको बीप सुनाई दे गई है लेकिन अभी तक आपकी स्क्रीन पे वो बार में कलर आना नहीं शुरू हुआ है, यू शुड नॉट स्टार्ट स्पीकिंग, बिकॉज तब तक रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं होगी जब तक वहां पे कलर आना शुरू नहीं होगा। सो मेक श्योर यू हैव योर आईज ऑन द स्क्रीन। जब रिकॉर्डिंग का वो बार कलर फिल होना शुरू हो गया है, दैट इज द टाइम टू स्टार्ट स्पीकिंग। लास्ट इज स्टैंडिंग फॉर द क्वेरी। सॉरी, अब क्या होता है, बच्चों को पहले ही वो बता देते हैं कि अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है ड्यूरिंग द टेस्ट, यू हैव टू रेज योर हैंड एंड आपको खड़े नहीं होना है, आपको इधर उधर नहीं देखना है, बिकॉज एग्जाम टाइम पे आपके सिर के ऊपर एक कैमरा होता है जो आपकी हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा है। और अगर उसको कहीं पे भी लगा कि यू आर नॉट परफॉर्मिंग गुड या आप कुछ इलीगल करने की कोशिश कर रहे हो, तो यू माइट गेट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम योर एग्जाम। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, जब भी आपको एग्जाम में प्रॉब्लम आ रही है, स्क्रीन पे कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है या आपको लग रहा है आपकी आवाज़ हेडफोन में आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, यू जस्ट सिंपली हैव टू रेज योर हैंड एंड नॉट स्टैंड अप। अपनी सीट से आप तब तक नहीं उठोगे जब तक वहाँ का कोई रिस्पोंडेंट आपको आके मिलता नहीं है या आपको बाहर आने के लिए नहीं कहता है। सो कीप सिटिंग ऑन योर चेयर एंड कीप योर हैंड रेस्ड अनटिल एंड अनलेस कोई वहाँ पे आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं आता है। तो ये सारी मिस्टेक्स जो है आपको अवॉइड करनी है ड्यूरिंग योर पीटीई टेस्ट, बिकॉज अगर हम अपनी ये मिस्टेक्स को अवॉइड करके कॉन्फिडेंटली एग्जाम देंगे, प्रॉपर अलर्ट होकर एग्जाम देंगे, देन वी आर नॉट going to get less than 90 score. So all the very best and don't avoid to miss all these mistakes. इसको avoid करो और अपने एग्जाम को अच्छी तरह रेडी करो। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। कोई क्वेरी हो apart from these 5 problems, do comment us down below. We will answer all your queries. Share it with your fellow friends and subscribe to the channel if you're new to it. Thank you so much for watching.